प्रेयर हुई। हमने ये पढ़ा कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर की संगत को नाश करने के लिए उसको अधिकार दिया गया था, और जब वो उनको बांध बांध कर उनको नाश करता था, तो रास्ते में जब वो एक दिन नाश करने के लिए जा रहा था, तो उसे एक घोड़ों पर जाते जाते एक शब्द सुनाई दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और परमेश्वर ने कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और वचन कहता है उसके बाद वो ना देख पाया, ना उसने 3 दिन तक खाया ना पिया। और परमेश्वर ने एक हनन्याह नामक चेले को कहा कि जा और ऐसी गली जो सीधी कहलाती है, मतलब एक गली का नाम था, जैसे गली होती है कि टेढ़ी गली, बैंड बाजियां वाले दी गली, ऐसे नाम था उसका, बिल्कुल सीधी गली, कि जाओ उस गली में और वहां पर जाकर शाऊल को पूछ, क्योंकि उसने एक दर्शन देखा है कि हनन्याह नामक पुरुष एक आया और उसके सिर पर हाथ रखा और वो देखने लगा, और देख जाकर, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। अब यहां पर बाइबल कहती है कि जब शाऊल अंधा हो गया और जब वो उस नगर में चला गया परमेश्वर के कहने के मुताबिक, तो वचन ये कहता है कि क्योंकि वो खुद भी एक यहूदी था, ऐसा नहीं था कि वो विरोधी था, तो अन्य जातियों में से था, यहोवा को मानने वाला बंदा था, वचन को जानने वाला, व्यवस्था को समझने वाला इंसान था। लेकिन बाइबल ये कहती है कि जब उसे ये वचन मिला कि तू जा और उस नगर में चला जा, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, हनन्याह, क्योंकि देख वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। चिंता मत करो, सिर्फ बांस पकड़ लो, डोंट वरी। ये परमेश्वर ने ठंडी की है हवा, मौसम ठंडा की है। सुनो ध्यान से, अभी बांस पकड़ लो। सुनाई दे रहा है तुमको? अगर एक भी बांस पकड़ा हुआ नहीं है तो तुम आज्ञा को नहीं मान रहे हो। हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर ने अपने मुंह से कुछ कहा है। परमेश्वर ने कहा है 11 आयत में कि जा उस गली में जा, क्योंकि वहां पर शाऊल नामक एक तरसुसवासी प्रार्थना कर रहा है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, आपको ये मैं बाइबल से बता सकता हूं कि ऐसा हो सकता था कि शाऊल जो है 10 साल तक अंधा रहता या 5 साल तक अंधा रहता। वो यहूदी था, वचन को जानता था, उसे मालूम था कि अब अगर मुझे छुटकारा चाहिए तो मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। और वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर इसलिए नहीं उसके पास आए क्योंकि वो चुना हुआ था। लोगों को लगता है मैं चुना हुआ हूं तो परमेश्वर अपने छुटकारे को भेजेगा, मैं चुना हुआ, मैं चुनी हुई हूं तो परमेश्वर मेरे परिवार को बचाएगा। ऐसा बाइबल नहीं कहती है। वचन कहता है जब परमेश्वर ने उसको कहा हनन्याह को कि जा, उसने देखा है, उसने दर्शन देखा है। मैं अपनी मर्जी से तुझे नहीं, उसने विजन देखा है। ये कि एक शाऊल विजन देख रहा है कि एक हनन्याह नामक पुरुष आएगा और उसके सिर पे हाथ रखेगा। तू जा और उस पे हाथ रख, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। जो शाऊल था वो एक यहूदी था, पढ़ा लिखा, बाइबल का जानकार था, यहोवा को मानने वाला था, और उसे मालूम था कि जब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा खुद, चाहे वो चुना हुआ है, चाहे परमेश्वर ने उससे काम लेने हैं, लेकिन कभी भी वो छुटकारा नहीं पा सकता, कभी भी आंखें नहीं पा सकता, कभी भी उस काम को शुरू नहीं कर सकता जब तक वो प्रेयर नहीं करेगा और परमेश्वर उसे छुटकारा नहीं देंगे। ऊंची आवाज में आमीन बोलो जरा। इमेजिन करो शाऊल, आज जितनी पत्रियां आप पढ़ते हैं नए नियम की, तकरीबन आधी शाऊल ने, उस पौलुस ने लिखी है, जो बाद में शाऊल पौलुस बन गया, आधी उसने लिखी हैं। जब परमेश्वर को यह मालूम था कि आधी पत्रियां इसने लिखनी हैं, कितना इसने काम करना है, तो भी बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस बेस के ऊपर उसे छुटकारा नहीं दिया। वचन कहता है परमेश्वर ने कहा मूसा, मैं तुझे भेजूंगा और इजराइलियों को छुटकारा दूंगा। अब तू जा और इजराइलियों को जाकर बता कि मैंने तुझे भेजा है
और बाइबल कहती है जब मूसा परमेश्वर से बहस करता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मुंह भद्दा है, मैं बोल नहीं सकता, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट प्रभु करते हैं, उसको भाई देते हैं उसका। और बाइबल कहती है जब वो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ छुटकारा देने के लिए इजराइल को जा रहा था, तो रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को मारने की कोशिश की। पढ़ा है किसी ने ये बात? अगर परमेश्वर ने उसे चुना है छुटकारा देने के लिए, तो मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि वचन कहता है कि मूसा के जो बच्चे थे उनका खतना नहीं हुआ था, जबकि वचन के मुताबिक उनका खतना होना जरूरी था। तो एक बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि चाहे आप चुने हुए हैं, चाहे परमेश्वर की मर्जी आपकी लाइफ के ऊपर है, चाहे आपके ऊपर भविष्यवाणियां हुई हैं, लेकिन उन सब चीजों का कोई भी फायदा आपको नहीं होगा जब तक आप खुद अपने छुटकारे के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू नहीं करेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और वचन क्या कहता है कि बाइबल कहती है कि उस शाऊल ने प्रार्थना करनी शुरू की। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। उसे मालूम था कि अगर मुझे छुटकारा लेना है तो मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसे मालूम था कि अगर मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे प्रेयर चाहिए, मुझे अगर छुटकारा चाहिए, बाइबल कहती है वो फास्टिंग करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और वचन क्या कहता है? वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हनन्याह नामक व्यक्ति को भेजा और उसने जाके उस पर हाथ रखे, उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और परमेश्वर ने अपनी सेवकाई को उसकी जिंदगी से आरंभ किया। जिस दिन आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अपने घुटनों पे आ जाएंगे, जब आप खुद समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, मेरा छुटकारा प्रार्थना में है, उपवास सहित प्रार्थना में, उस दिन आप देखेंगे किस तरह से एक बड़ा हाथ आपकी लाइफ में परमेश्वर का आता है और आपकी लाइफ में एक बड़ा छुटकारा आपको मिलता है। मैंने अपनी लाइफ में, कैमरामैन बहुत रश है तुम्हारा, मुझे पीछे दिख नहीं रहा, तुम अलग अलग हो सकते हो, पीछे पीछे हो सकते हो, बैठ सकते हो, कुछ कर सकते हो, ये तो हट जाओ, जरूरत नहीं कैमरा की, मुझे भाग जाओ इधर से। तुम्हारा हेड यहाँ नहीं था कल, नहीं तो तुम्हारी मीटिंग थी सबकी, और भाग जाओ, इतने लोगों की जरूरत नहीं है मुझे। सब हालेलुया बोलो जोर से। अब पहला काम जो आपको करना है वो है उपवास सहित प्रार्थना, अगर आपको छुटकारा चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपको छुटकारा चाहिए तो क्या करना है आपको? उपवास सहित। अगर मूसा, अगर शाऊल, इसको परमेश्वर ने बख्शा नहीं और परमेश्वर ने कहा देख वो प्रेयर कर रहे हैं, तुझे वहां जाना होगा, वो शाऊल प्रार्थना कर रहा है और तुझे वहां जाकर उस पर हाथ रखना होगा। और वचन कहता है परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। सेकंड, जब हम 2 कुरिन्थिया 9 और उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी एक बड़ी अजीब बात लिखी है। उसमें लिखा है परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता वो थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। प्रेरितों के काम 10 उसकी 30 और 31 आयत में लिखा है, कुरनेलियस ने कहा इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था और देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। क्या कर रहा था वो कुरनेलियस? अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना कर रहा था। ऊंची आवाज से बोलो, क्या कर रहा था वो? फिर से बोलो ऊंची आवाज में, क्या कर रहा था वो? फिर से बोलो पड़ोसी को, क्या कर रहा था वो? हिलो मत, बारिश में बैठ जाओ, तुम मोम के नहीं हो, पिघलोगे नहीं तुम, ना ही बह जाओगे, डोंट वरी, बैठ जाओ। ये छत है मेरे ऊपर, इसको मैं हटा देता, बारिश में ब्रिज चलता। आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो क्या कर रहा था वो? शाऊल क्या कर रहा था? कुरनेलियस क्या कर रहा था? अब जब शाऊल की लाइफ में हीलिंग आई तो कैसे आई? प्रेयर के द्वारा और फास्टिंग के द्वारा। अब बाइबल कहती कुरनेलियस भी जब तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था तो एक दूत उसके सामने खड़ा हुआ, तो क्या कहा उसने? कहने लगा, हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। क्या कहा परमेश्वर ने? तेरी प्रेयर को परमेश्वर ने क्या किया है? सुना है, और तेरे दान परमेश्वर के सामने क्या किए हैं? याद किए गए हैं। 2 चीजें अगर विश्वासी की लाइफ में नहीं हैं, पहला
प्रार्थना, दूसरा दान, पहला उपवास सहित प्रेयर, दूसरा बोना, दान, टाइथ, ऑफरिंग। वचन कहता है दूत आया और दूत ने कहा, हे कुरनेलियस, तेरी प्रेयर सुन ली गई और तेरे दानों को याद किया गया है। जब आपकी लाइफ उपवास में और प्रार्थना में चली जाए और आप बोना शुरू कर दें, ए लड़के यहीं बैठ जा, ये गीला होता तो हो जाए, बैठ जा यहीं पे। अपने पड़ोसी को बोलो, दान करना, उपवास सहित प्रार्थना करना। जिस दिन ये दो चीजें तू मानने लगेगा, उस दिन बड़ा छुटकारा तेरा होने लगेगा। आमीन। इतना खड़कने वाला दो जरा।